जेएमएम ने सीता सोरेन को पार्टी से क्यों किया निष्कासित, झामुमो ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि झामुमो ने बागी नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जामा विधायक सीता सोरेन और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। लोबिन और सीता के अलावा कार्रवाई की सूची में विधायक चमरा लिंडा, केंद्रीय समिति के सदस्य बसंत लोंगा और जेपी वर्मा शामिल है। बता दें कि कार्रवाई का आदेश खुद पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जारी किया है। हेमंत सरकार ने विकास की जो लकीरें खींची है उसे मिटाना भाजपा के बस की बात नहीं। कल्पना लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करियाडी मैदान में राजमहल लोकसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने हेमंत सोरेन की पत्नी व स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन पहुंची। उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी, राजमहल लोस क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा आदि मौजूद थे। वहीं जनसभा में भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखी गई। लोगों को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि झामुमो पार्टी हमेशा से गरीब, गुरबा एवं निचले तबके के लोगों की हक की लड़ाई लड़ती आ रही है। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हेमंत सरकार में महिलाओं को मिलने वाला पेंशन 60 वर्ष की उम्र से हटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जबकि भाजपा सरकार में 14 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया था। अर्जुन मुंडा बोले, 10 वर्ष में देश का हुआ भरपूर विकास, विपक्ष ने जनता की गाढ़ी कमाई लूटी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्षेत्र की जनता से 25 मई को भाजपा प्रत्याशी विद्युता वरण महतो के पक्ष में वोट करने की अपील की है। कहा कि देश में 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। जमशेदपुर में 25 मई को मतदान होना है। कहा कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता काफी जागरूक है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाला चुनाव है। 10 वर्षों से जनता की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने का कार्य किया है। जनता पुनः देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने को आतुर है। उन्होंने विपक्ष पर आरलंगन एवं बेबुनियाद बयानबाजी कर लाभ उठाने हेतु प्रयास करने का आरोप लगाया है। कहा कि विपक्ष देश को विभाजित कर वैमनस्यता पैदा कर लाभ उठाने की कोशिश पहले भी कर चुकी है और आज भी यह प्रयास जारी है। उन्होंने विपक्ष पर जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का आरोप लगाया। कहा कि झारखंड के एक सांसद के घर से 350 करोड़ तो एक मंत्री और उसके चपरासी के घर से 35 करोड़ से ज्यादा रुपये मिले हैं। वोट देने पर नक्सलियों ने वोटर के काटे थे हाथ, 25 साल पहले की घटना। जसमुद्दीन ने पहला वोट डाल माओवादियों को दी थी चुनौती। साल 1999 का लोकसभा चुनाव, जब चतरा में माओवादियों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, खुली धमकी दी थी, अगर किसी ने वोट दिया तो अंजाम बुरा होगा। माओवादियों की धमकी की परवाह किए बगैर इस इलाके से पहला वोट जसमुद्दीन अंसारी ने डाल दिया। लोगों में उत्साह बढ़ा और कुछ और लोग भी घर से निकले। नक्सली बौखला गए और जसमुद्दीन का हाथ काट दिया। जसमुद्दीन के दोस्त नाजिर अंसारी बताते हैं कि जब वोट डाले जाने को लेकर जसमुद्दीन को माओवादियों ने हाथ काटा तब पूरे गांव सहित प्रखंड भर में दहशत का माहौल था। 25 साल पुरानी इस घटना के बाद भी जसमुद्दीन हर चुनाव में वोट डालते रहे। 25 साल पुरानी इस घटना को आज जिला प्रशासन जसमुद्दीन की बहादुरी को याद करता है। मतदाताओं को जागरूक करने में आज भी जसमुद्दीन पीछे नहीं है। 25 साल पहले चतरा समेत पूरे झारखंड भर में नक्सलियों की दबिश थी। तब ना तो गांव में कोई विकास का कार्य पता था और ना ही संतोषजनक मतदान। अविभाजित बिहार में नक्सली मजबूत थे और मतदान को प्रभावित करने का हर संभव प्रयास करते थे। वक्त के साथ साथ हालात भी बदल रहे हैं और धीरे धीरे सरकारें नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। जमशेदपुर के लकड़ी गोदाम में आग, लाखों का नुकसान। 5 घंटे के बाद दमकल कर्मियों ने काबू पाया। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। जमशेदपुर के बरबा माइंस स्थित लकड़ी गोदाम में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें दूर से दिख रही थी। आसमान में धुआं का गुब्बारा छा गया। फिलहाल 5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में लाखों के नुकसान की खबर है। वहीं आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग लगने के तुरंत बाद भारी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। लक्ष्मी टिम्बर के मालिक ने बताया कि
वहाँ लकड़ी काटने का काम होता है और रबड़ का भी काम हो जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में बिजली की चोरी होती है। कई लोग इस जगह अड्डाबाजी भी करते हैं, सिगरेट, शराब और गांजा भी पीते हैं। आग लगने की वजह सिगरेट या चोरी की बिजली के दौरान शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। अड्डेबाजी करने के बारे में थाने में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिरिडीह में चाल धंसने से 2 महिला की मौत, एक घायल। अवैध माइका खनन के दौरान हादसा, 100 को रात में लेकर भाग रहे थे लोग। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पसरौनी में अवैध माइका उत्खनन के दौरान 2 महिला की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। मृत महिला की पहचान गोविंदपुर थाना क्षेत्र की फुलवा देवी पति संजय रविदास, गांवा थाना क्षेत्र के बीरने निवासी टूनी देवी पति सुखदेव रविदास के रूप में की गई है। घटना में पसरौनी निवासी गीता देवी पति मनोज रविदास घायल हो गई है। बताया जाता है कि शुक्रवार को माइका खनन के दौरान यह घटना घटी है। घटना को दबाने का प्रयास होता रहा। 100 को रात में बाइक से लेकर लोग भागना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस गश्ती वाहन को देख इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 100 बरामद किए और जांच में जुट गई। गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। 20 मई से बारिश की संभावना। झारखंड में दिन प्रतिदिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में गर्मी बढ़ने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य में गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का खतरा है। इन जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में 17 मई की देर शाम तक आसमान में बादल नजर आए, लेकिन गर्मी और उमस का असर कम नहीं हुआ। राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ रहा है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में हल्के गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर और गिरिडीह में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम में इसी तरह का बदलाव 23 मई तक नजर आएगा। विभाग ने 21 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में 23 मई तक गर्जन और बारिश की संभावना है। फुसरो बाजार की जेवर दुकान में चलाई गोली, प्रिंस खान के गुर्गो ने ली जिम्मेवारी। बोकारो जिला के फुसरो बाजार में दिन दहाड़े एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने मोती अलंकार ज्वेलर्स में फायरिंग की। गोली दुकान के शीशे के गेट पर लगी, इससे गेट चकनाचूर हो गया। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार अपराधी बेरमो थाना होते हुए जैना मोड़ की ओर फरार हो गए। घटना के वक्त दुकान मालिक अरविंद कुमार दास के पुत्र आदर्श कुमार और स्टाफ कमल चौधरी बैठे हुए थे। दुकान मालिक सेविंग कराने के लिए गए थे। सूचना पर बेरमो पुलिस पहुंची और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा। गोली का खोखा दुकान के बाहर से बरामद किया गया। इधर घटना के बाद पुनः व्यवसायी संघ फुसरोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के विरोध और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यवसायियों ने फुसरो बाजार को बंद करा दिया। फिर सभी फुसरो निर्मल महतो चौक पहुंचकर सड़क जाम कर दी। जानकारी मिलने पर एसडीपीओ बीएनसी पहुंचे और व्यवसायियों से वार्ता करते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। 1.5 घंटे बाद जाम हटाया गया। इधर धनबाद के प्रिंस खान के गुर्गे मेजर ने सोशल मीडिया पर पर्चा जारी कर घटना को अंजाम देने की जिम्मेवारी ली है। उसने वायरल पर्चे में कहा कि हम मेजर मोती अलंकार ज्वेलर्स पर गोली चलाने की जिम्मेवारी लेते हैं। उसने मेरे कॉल को इग्नोर किया था, इसलिए उसके ऊपर गोली चलवाई है। उसने फुसरो के कई और व्यवसायियों को भी धमकी दी है। कल्पना मुर्मू सोरेन जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी समीर मोहंती के समर्थन में 5 चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। झामुमो व इंडिया गठबंधन ने जमशेदपुर संसदीय सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए सारी ताकतें झोंक दी है। संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रत्याशी समीर मोहंती के समर्थन कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन शहर से लेकर गाँव तक में हुंकार भरेगी। कल्पना मुर्मू सोरेन 21 मई को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में समीर मोहंती के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। वह हवाई मार्ग से दोपहर 1:30 बजे सोनारी हवाई अड्डे पहुंचेंगी और सीधे बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित जनसभा में शामिल होंगी। आलमगीर पर इस्तीफा के लिए फिलहाल दबाव नहीं बनाएगी पार्टी। कमीशन खोरी के आरोप में ईडी की गिरफ्त में आए मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफा को लेकर अटकलें लग रही है। मंत्री आलमगीर आलम फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी मंत्री पर इस्तीफा का दबाव भी नहीं बना रही है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी प्रदेश को निर्देश नहीं आया है। पार्टी लोकसभा चुनाव तक इस मामले को टालने के मूड है।
सरकार के अंदर झामुमो ने भी सब कुछ कांग्रेस के पाले में छोड़ दिया है। चंपई सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार अपने सहयोगी के साथ किसी विवाद में फंसना नहीं चाहती है। कांग्रेस के कई नेताओं की दलील है कि ईडी की जांच चल रही है, जल्दबाजी में किसी तरह का फैसला नहीं करना है। इधर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आलमगीर आलम संजीदा नेता है, वह फैसला लेने में सक्षम है, समय पर वह फैसला लेंगे। पहले उनको हर परिस्थिति से संतुष्ट होना है, लेकिन जिस तरह से ईडी ने आनन फानन में कार्रवाई की है सही नहीं ठहराया जा सकता है। वह ईडी को लगातार सहयोग कर रहे थे, हर समन पर वहां जा रहे थे, फिर इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्री आलमगीर आलम का जो भी निर्णय होगा पार्टी उनके साथ खड़ी है, वह वास्तु स्थिति को सही तरीके से जान और समझ रहे हैं। बिल्डर से मांगी 50 लाख की रंगदारी। बिल्डर कुमुद झा ने 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए 4 लोगों के खिलाफ लालपुर थाने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में लालपुर के काली स्थान रोड निवासी उमेश उरांव, लालपुर के सर्कुलर रोड निवासी नेपाल प्रमाणिक व उनके पुत्र जतिन और कड्रू अशोक नगर निवासी जनाब सलीम साहब को नामजद आरोपी बनाया है। श्री झा का आरोप है कि इन लोगों ने रंगदारी नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। कहा कि पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दर्ज प्राथमिकी में श्री झा ने बताया कि कौनसा मौजा के लालपुर सर्कुलर रोड में उन्होंने 130 कट्ठा जमीन खरीदी है। जमीन का रजिस्ट्री और म्यूटेशन हो गया है, उसका होल्डिंग टैक्स और अचलन कार्यालय से उसका रसीद भी उनके नाम से ही कट रही है। उक्त जमीन पर आरोपियों ने कुछ दिन पहले केस किया था, जिसमें श्री झा के पक्ष में फैसला आया है। उसके बाद उन्होंने उक्त जमीन पर चारदीवारी बनवाने का काम शुरू किया। उनके लोग जब चारदीवारी का काम करने पहुंचे तो आरोपी अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचे और काम कर रहे लोगों को डरा धमका कर वहां से भगा दिया। आरोपियों ने धमकी दी कि रंगदारी दिए बिना इस जमीन पर कोई भी चारदीवारी नहीं कर सकता। श्री झा ने लालपुर पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इस बार चुनाव में सर्वाधिक 244 प्रत्याशी। चुनावी दंगल में 212 पुरुषों के साथ 31 महिलाएं व एक ट्रांसजेंडर भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य गठन के बाद से सबसे अधिक उम्मीदवार चुनावी दंगल में किस्मत आजमाने उतरे हैं। इस बार राज्य की सभी 14 संसदीय सीटों पर कुल 244 प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग हो रही है। इसमें 212 पुरुष व 31 महिलाओं के साथ एक ट्रांसजेंडर भी है। वर्ष 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में कुल 229 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जिसमें 204 पुरुष और 25 महिलाएं शामिल थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 240 थी, जिसमें 222 पुरुष के अलावा 18 महिलाएं भी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।